इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पहला लेक्चर पढ़ चुके थे। अब दूसरा लेक्चर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की बात हो रही है तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट कौन तैयार किए थे? प्रथम प्रारूप सर BN राव ने किया था। संविधान सभा का स्थायी परमानेंट परमानेंट चेयरमैन स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 4 दिन बाद, पहली बैठक के चौथे दिन, यानी 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। कौन था? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य ने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए, स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। बोले थे ना, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए लास्ट लाइन। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया। ठीक है। सभी सदस्यों ने दोनों प्रारूपों पे हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? देखिए, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए कुछ प्रमुख समितियां जिनके अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुए क्वेश्चन पूछता है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोनों में संघ और संघीय आया है, ठीक है, तो ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सारे प्रांतों को जोड़ा था। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति बहुत पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंगर। कौन थे? जीवी मौलंगर। देखिए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर वी आर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एक कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मिश्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीपी कृष्णमाचारी आए थे। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50। पहले कहाँ के थे ये? बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।